डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बीए प्रोग्राम के तहत व्याख्यान का आयोजन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अयोध्या का आर्थिक विकास विषय पर व्याख्यान। व्याख्यान के मुख्य वक्ता अर्थशास्त्र व ग्रामीण विकास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष सिन्हा। व्याख्यान संयोजिका डॉक्टर मीनू वर्मा के कुशल नेतृत्व में संपन्न। बीए विभाग के समन्वयक डॉक्टर डीएन वर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के ग्रामीण अर्थशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष, डीन आर्ट्स, अम्बेडकर चेयरपर्सन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष सिन्हा सर, बीए प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर डीएन वर्मा सर एवं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण, प्रोफेसर के वर्मा, डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रतिभा देवी और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के समीर जी। बहुत दिनों से ये मेरे मन में विचार आ रहा था और बच्चों की भी इच्छा थी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर डॉक्टर आशुतोष सिन्हा सर का यहाँ पे एक लेक्चर कराया जाए, क्योंकि जो 6 सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो जल्दी ही इस विभाग से नए विभाग में जाने वाले हैं। लेकिन आज भी सर बहुत व्यस्त है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि सर की छवि एक ऐसी है जिसको शब्दों में आकलन करना काफ़ी मुश्किल है। बहुत लंबे समय से सर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, हमेशा सर कुछ न कुछ कार्य में व्यस्त रहते हैं। सर के दिशा निर्देशन में अर्थशास्त्र विभाग जो है बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रहा है। इनके द्वारा आज आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। साथ ही हमारे बीए प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर डीएन वर्मा सर, जो कि अनेक समस्याओं के बीच में भी बीए विभाग का संचालन कर रहे हैं। सर को भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को भी किनारे करते हुए आप सब बच्चों को लेकर सर आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोगों के लिए, इस विभाग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अयोध्या का आर्थिक विकास, ये एक उभरता हुआ मानचित्र है हमारे क्षेत्र का, अयोध्या का। इसके बारे में भी सर बताएंगे और बच्चे ये जानना चाहते हैं सर से कि जो इस विषय को लेके पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र विषय को, उसका आगे क्या उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, कैसे बच्चे उस विषय को लेके अपने लक्ष्य तक पहुँचे, इसकी क्या उपयोगिता है। बहुत सारे इनके मन में सर प्रश्न हैं, जिसका आज आप थोड़ा सा समाधान करेंगे। हम जो बात कह रहे थे कि कैसे भी लोगों को चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, बिजनेस बढ़ना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तभी तो फायदा है। चलो प्रभु राम की कृपा से ही हो जाए। तो अब उसको हम लोग अर्थशास्त्र में कैसे देखते हैं, उस नजरिए से हम बात करेंगे। बड़ा ही सिंपल डिस्कशन होगा, ताकि चीज़ें बिल्कुल सबको अच्छी लगे। तो जो लोग अगर जब देखते हैं कि यहाँ पर पैसा आदमी तभी लगाता है जब उसको लगे कि उसको रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो खैर ये है कि तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट में इधर कुछ सकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अभी ये देखना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अयोध्या का आर्थिक विकास, ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब कैसे है कि देखिए एयरपोर्ट का आप देखिए रहे, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस सर्विसेज हैं, बिल्कुल कुछ माहौल बदला नजर आ रहा है। अभी मैं गया था किसी को रेलवे स्टेशन में छोड़ने, तो उन्होंने कहा कि मैंने पैसे वो होता नहीं प्लेटफॉर्म टिकट, बोले अगर आप देखने आए हैं तो आप ऐसे ही चले जाइए। तो मतलब देखने लायक हो गया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब उद्योगपति को यहाँ पैसा लगाना है तो उसको देखना है कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट जो होगा वो किस तरीके से ग्रो करेगा, उसको फ़ायदा चाहिए। और जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो जाहिर तौर पे उसका असर ये होगा कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। बहुत संभावना ये भी हो जाती, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि वो बाहर से अपने साथ मैन पावर भी ले आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको तो क्या देखना है कि हमें इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो कॉस्ट को जितना कम कर सकें वो करेंगे।
तो आपको यहाँ ये देखना है कि हमें यहाँ कुछ ऐसा करना है कि हम लोग जो एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह, कैसे मतलब एक अच्छी वर्कफोर्स बने, वो ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के ही माध्यम से हो सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी भी इस तरह का प्रयास कर रही है कि कुछ इस तरह के कोर्सेज, जो कि आपको इकोनॉमिक्स छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको साथ में आप करें। सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं और इस तरह के कोर्सेज आप साथ में करें तो आप कुछ चीज़ें ऐसी सीख सकते हैं। देखिए होता क्या है, आपको खुद आपका सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस तरह के कोर्सेज यूनिवर्सिटी कर रही है। आप लोगों को जब भी मौका मिले, जब भी हो, उस तरह की वर्कशॉप्स को, उस तरह के अगर कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और ज़रूर जो है, जो ऑनलाइन भी बहुत सारे, अब आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, वहाँ भी हैं बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कनेक्ट हो करके अपने को जो भी आपका है उसको बेस्ट दिखा सकते हैं। क्योंकि आप जब तक अपने को बेस्ट प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तब तक एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय कर पाएंगे। तो ये आप लोगों पे मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के बहुत सारे लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ कि जो है सभी के लिए यहाँ की ये अपने को आपको दिखाना पड़ेगा कि हम बाहर से लेबर को ना यहाँ पे लाएं। वो जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो बाहर से ना लाएं, यहीं की वर्कफोर्स का इस्तेमाल, तभी जो है आपको ज़्यादा फायदा होगा, अयोध्या के लोगों का विकास होगा। जब तक लोगों का विकास नहीं होगा तो प्लेस का विकास नहीं होगा। अब देखिए उसमें क्या है कि कैसे होगा, जब बाहर से इस तरह का काम होगा, लोग आएंगे तो नेचुरली यहाँ पर रहेंगे और उसके लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके तमाम तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक आस्पेक्ट में बात करूँ, उसके बाद अभी दूसरे भी नहीं होंगे। इसमें थोड़ा सा आपको तैयार रहना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा, तो उससे उनको डायरेक्ट आप देखेंगे कि फ़ायदा होने लगेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पे उनकी बिक्री बढ़ेगी जो उसमें इनपुट की तरह यूज़ होगी। ठीक है, देखिए इनपुट और हैं और आउटपुट है, ये चीज़ है वो आप लोग जानते होंगे। तो एक बैकवर्ड लिंकेजेस होती हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस होती हैं। फिर थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं तो आप समझ लीजिए, नहीं तो फिर कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो कुल मिलाकर के जब भी कुछ कहीं होता है तो उससे क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ बनाते हैं तो वो आगे जाके बिकता है, लेकिन उसको बनाने में कुछ इनपुट्स की ज़रूरत होती है। उस इनपुट्स को कौन सप्लाई करता है, तो बहुत सारी यहीं पे मिल जाएगा। तो जो लोग उसको दे रहे हैं, जो इनपुट्स को दे रहे हैं, यानी इसको बनाने में जो चीज़ का उपयोग हो रहा है वो अगर यहीं से सप्लाई होगी तो उसके भी रोज़गार बढ़ेगा लोग, और उसको एक लेबर होगा, कैपिटल होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये जो है मिल करके ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो उन लोगों को भी वहाँ भी उस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनकी भी बिक्री होगी, और उसके बाद जो आउटपुट है उसकी जो सेल होगी, जो चाहे वो वस्तु हो सकती है या सेवा हो सकती है, उसकी जो सेल होगी उससे भी लोगों को, यहाँ के लोगों को फायदा होगा। इस तरह के जो लिंकेजेस हैं इनको भी समझना होगा, हमको आपको भी समझना होगा, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ दो बातें हैं, एक तो आप जॉब की बात कर रहे हैं, दूसरा ये है कि हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए इस बात को भी, इसका भी आकलन करना होगा कि कैसे ऐसा होगा। अब मंदिर है, मान लीजिए, इससे मंदिर में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा इसकी वजह से। आप लोग अगर अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आप लोग, मतलब ये आप लोग सोचिए थोड़ा सा अपने दिमाग में, जैसे इस टॉपिक के बारे में, तो थोड़ा सोचिए कि किस तरीके से, कुछ हम आपको यहाँ पे कह सकते हैं, कुछ हिंट दे के जा रहे हैं, इस पर आप सोचिए कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है कि लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मंदिर में उपयोग में आएंगी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो लोग यहाँ के यात्री आएंगे उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनका कौन सी ऐसे, जैसे बहुत सारे भी जो अयोध्या का जो डेवलपमेंट प्लान है आप देखेंगे, एक सेंचुरी बन रही है, तमाम तरह का, जो आपकी सरयू नदी है कितना अच्छा हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने रोजगार ऐसे नहीं मिलेगा। देखिए
ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो अट्रैक्ट करेंगे टूरिस्ट को, ठीक है ना, वो सबके लिए फायदेमंद होंगे। अब यहाँ वाटर स्पोर्ट हो जाए इस तरह का, जैसे गंगा जी में होता है, वैसे इस तरह का उसको डेवलप हमने कर लिया, तो उससे क्या होगा, लोग आएंगे। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना है कि लोग आए और आ करके दर्शन किया और चले गए। कुछ ऐसा हम लोगों को यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा कि कुछ यहाँ पे जो लोग आए तो 2-3 दिन रुकें और उसको जो है तब जो है यहाँ की आर्थिकी को बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसका भी असर है, लोग आएंगे जाएंगे, उसका भी असर है, लेकिन इस तब होगा जब यहाँ पे आकर के रुकें और यहाँ पर समय व्यतीत करें। इसलिए गवर्नमेंट का भी प्लान है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ डेवलप हो रही हैं, शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है और इससे जो है ये होगा कि तो नेचुरल जब एक दिन रुकेंगे तो कुछ खर्चा करेंगे, 2 दिन रुकेंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे, इस तरह। और देखिए अभी भी बहुत हो रहा है, लोग होम स्टे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों ने अपने मकानों को कन्वर्ट कर लिया है उसमें। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सस्टेन भी करे, बुलबुले की तरह नहीं कि अभी जोश है उसके बाद फिर ख़त्म, धीरे से फिर हो गया भैया अब नहीं चाहिए। ये इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना। तो ये इस एस्पेक्ट पे हम लोग भी चर्चा करते हैं, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। क्योंकि इसको होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है बस उतना ही है, दिमाग आपके पास कम नहीं है, हर एक के पास। हर एक व्यक्ति को, जैसे जिस टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ हमने आपको यहाँ पे कुछ सोचने के बिंदु हम ले रहे हैं। इस पर अगर आप लोग जो है सभी स्टूडेंट्स एक पेज 2 पेज का मैडम इनसे कहिएगा लिखें इसके ऊपर, तो जो आज की चर्चा हुई है, और अभी थोड़ी सी और चर्चा होगी, अभी भागिएगा नहीं, तो जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। तो ये इस चर्चा को जो है इस आधार पर आप कुछ डेवलप कीजिए कि क्या हो सकता है, किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। देखिए होता है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे ही जो अब jैसे छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते? जानते हैं क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि लोग दिखने में तो जो है रोजगार लोगों को प्राप्त है, सिंपल भाषा में, लेकिन रोजगार नहीं होता। यानी कि अगर मान लीजिए 10 लोग जो हैं 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिल करके उत्पादन कर रहे हैं, और उनमें से 5 लोग या 4 लोग हटा लिए जाएं तो भी वो 50 ही यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो चूंकि वो लोग हैं उसमें, मिल बांट के कर रहे हैं काम, जो आ रहे हैं रिटर्न्स आ रहे हैं वो सब में बढ़ जा रहे हैं। लेकिन ये छिपी हुई बेरोजगारी है कि जितने अनावश्यक लोग उस कार्य में लगे हुए हैं। और ये क्यों होता है? जब लोगों के पास ऑल्टरनेटिव जो है सोर्स नहीं होते हैं एम्प्लॉयमेंट की, और जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, तो मजबूरी में क्या होता है कि वो लोग सुनते हैं। और ये कृषि की जो है एक बड़ी समस्या है। जो फैजाबाद की, अयोध्या की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें ये समस्या बहुत ज़्यादा है। जितने भी पिछड़े हुए राज्य हैं वहाँ पे ये कॉमन समस्या है। लेकिन वो लोग करें तो क्या करें? जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो उनको उसी में सीमित रहना पड़ता है। तो जाहिर तौर पे अगर कुछ दूसरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल जाती है तो उधर वो शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि उसको करने के लिए वो योग्य रहे, तो उस पर कार्य होना है। और इसी चीज़, वरना फिर क्या होगा? जो उद्योगपति अपना यहाँ उद्योग स्थापित करेगा, उद्योगपति माने जो होटल वाला इस तरह का, वो बाहर से ले आएगा। तो ये चीज़ को हमें देखना है। जो छिपी बेरोजगारी अगर कम हो गई या खत्म तो होने में समय लगेगा, कम हो गई, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आप देखिए जो प्रेशर एग्रीकल्चर के ऊपर है, कृषि के ऊपर है, वो अपने आप कम हो जाएगा। दूसरे सेक्टर्स में
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जब बढ़ जाती हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपको उसी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है। जैसे अगर आप कहीं बाहर जाके चले जाते हैं तो आपका खर्चा बढ़ता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर आपको उसी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। तो अगर माइग्रेशन न करना पड़े, अयोध्या में ही ऐसा हो जाए कि लोगों को जो है रोजगार मिलने लगे, तो क्या अच्छी बात होगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसके पहले जैसे ही जो स्थिति थी उसमें बहुत मुश्किल थी, अपॉर्चुनिटीज थी ही नहीं। अब इस तरह का कुछ दिख रहा है, और उसमें केंद्र में जो है वो हमारा पर्यटन ही है, क्योंकि वही केंद्र में है, और उससे बहुत जो और सेक्टर्स हैं वो जुड़े हैं। तो उससे क्या होगा कि और सेक्टर्स को लाभ होगा, तो और हर सेक्टर में जॉब जो है वो उनका सृजन होगा, पर लोगों को मिलेगा, और उसके बाद क्या होगा कि आय बढ़ेगी और रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो इस समय की स्थिति है और जो चल रही है, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ये जो मौका है इसका लाभ उठाना चाहिए, और इसमें अपने आप को तैयार करना चाहिए कि किस तरह का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैसे हार्नेस करें, उनको कैसे हम उनका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए हर एक को सोचना होगा। यहाँ के जैसे गवर्नमेंट है उसको आप छोड़ दीजिए, वो अपना जो काम कर रहे हैं योजना बना दें। यहाँ के लोगों को भी इसको सोचना होगा। यूनिवर्सिटी है वो अपना काम कर रही है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको एम्प्लॉयमेंट वास्तव में चाहिए, जिनकी वो ज़रूरत है, उनके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको कैसे इससे लाभ मिलेगा और हम किस तरह से अपने को उसके हिसाब से ट्रेन करें। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये जो है मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में स्टूडेंट था, ऐसा नहीं है, लंबी बात हो गई। अब 2 या 3 लाइनों में मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ, जो भी तरीका होता है। और मैडम आप ये टास्क इनको दे दीजिए कि इस टॉपिक पे 1-1, 2-2 पेज लिख करके इनके असाइनमेंट के तौर पे दे दीजिए। तो ये सीधी सी बात है कि स्थिति बहुत अयोध्या की, अब ध्यान से सुनिए 4-5 लाइन। अयोध्या की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी पहले, अभी भी है। उसके सुधार के लिए एक हमें बहुत अच्छा मौका इस समय मिल गया है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, दर्शनार्थी यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, प्रदेश से नहीं, प्रदेश से, देश से, पूरे विश्व से आ रहे हैं। तो उनके आने से यहाँ पर बहुत सारी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि वो यहाँ रहेंगे, आएंगे तो उनको यहाँ की चीज़ों का उपभोग करेंगे, और जाहिर तौर पर उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। जो सेक्टर्स, जिन सेक्टर्स पे लोड ज़्यादा था, उन सेक्टर्स को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जब सेक्टर्स जैसे होता है ना, मशीन को आप ज़्यादा, एक मशीन को ज़्यादा चलाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो जब वही एग्रीकल्चर पे मुख्य प्रॉब्लम देखिए, वही एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। अब उनके लिए एक बाहर निकलने का मौका है, और यहाँ से बाहर नहीं जाना है, बॉम्बे या पंजाब नहीं जाना है, मतलब मुंबई पंजाब नहीं जाना है, यही वो उसके लिए हमें तैयार करना होगा। तो जो सरकार की योजनाएं हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, या और जो ट्रेनिंग और टेक्निकल जो संस्थान हैं, उनकी मदद से यहाँ के लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि मल्टी बैंक का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यहाँ लोग इन्वेस्ट करेंगे और यहीं के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, और फिर उससे जो मल्टीप्लायर के थ्रू एम्प्लॉयमेंट और इनकम में कई गुना जो है वृद्धि होगी। ये सीधा मॉडल है इकोनॉमिक्स का, उसमें कोई सोचने की बात नहीं। और बहुत कुछ हमारे पास है, एक सरयू नदी है, बहुत बड़ा वो है, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। आसपास टूरिज्म का बहुत अच्छा वो है,
उसको हम डेवलप कर सकते हैं। और देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट अभी जिस यहाँ बैठे हुए ऋषभ देव जैन शोधी, बुद्ध जी ने भी यहाँ 12 साल धर्म के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण नगरी है। अभी हर चीज़ को ध्यान में रख करके आप करेंगे। राम मंदिर तो हो गया, केंद्र में आ गया, लेकिन इन सब को डेवलप करना तो फिर सभी धर्मों के लोग जो सुविधाएं हो जाती ना, जो प्लान है आगे बन गया। हमारे बड़े भाई भी हैं, हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और जब से हम लोग सर्विस कर रहे हैं तब से साथ ही साथ हैं, इसलिए आपका स्नेह और प्यार हरदम मिलता रहता है। और हमसे बहुत बार कहे कि यहाँ पे एक लेक्चर करा दीजिए, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। आज भी जब टाइम रखा गया तो देखिए सर को वहाँ जाना पड़ गया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर विश्वविद्यालय के सभी पदों पे रह चुके हैं। इस समय भी डीन हैं, DSW भी रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं, विभागाध्यक्ष भी हैं। और इतने व्यस्तम समय में यहाँ पे आए और आप लोगों को कुछ ज्ञान वर्धन दिया। वैसे भी हमसे कहते रहते हैं कि आप लोग इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में भी जा करके इनसे कुछ सीख सकते हैं। वैसे भी सर का फील्ड मैथमेटिक्स में ज़्यादा है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ज़्यादा सर को आती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप लोग पढ़ते होंगे वो आपका फील्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हम लोग एक प्रकार से गुरु भाई भी हैं, या आपको जिन्होंने पढ़ाया उनको हमें भी पढ़ाया है, तो इस तरह से है। और बड़े भाई को धन्यवाद देंगे और आप छात्रों को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि जो है कि आप सब लोग इतने धैर्य से सुना सर।